हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। वायन कमरे के बाहर खड़ा होकर अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए तेयंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तेयंग वायन की बात को इग्नोर करके हार्शली बेडरूम के डोर क्लोज कर देता है। तभी फ़ोन की घंटी बजता है। ये टोन तेयंग के फ़ोन की नहीं थी। तेयंग जब पीछे मुड़ता है, उसने देखा वायन उसकी फ़ोन उसके कमरे में ही छोड़ कर गई है। ते अपने आइस रोल करके कहता है, तुम्हें क्या लगा वायन? तुम अपना फ़ोन मेरे कमरे में छोड़कर जाओगी और इसके वजह से तुम्हें वापस इस कमरे में एंट्री मिल जाएगी? नेवर। ते जैसे ही फ़ोन हाथ में लेता है, फ़ोन की स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखकर तेयंग स्मार्क करता है। तेयंग कॉल पिक करके डीप वॉइस में कहता है, माय बेबी बनी, डिड यू मिस मी? आई एम ऑलरेडी मिस्ड यू। जंगकुक वर्डली पूछता है, नोना कहाँ है? नोना के फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कहीं तुमने नोना के साथ कुछ? जंगकुक बात करते हुए बीच में ही रुक गया। तेयंग कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे साथ प्यार से बात करने के लिए। तुम मुझसे जितने दूर जाने के बारे में सोचोगे, मैं तुम्हें अपने करीब आने के लिए उतना ही मजबूर कर दूंगा। सो मेरे साथ जिद्दी बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें तुम खुद को ही हर्ट कर लोगे। इससे पहले कि जंगकुक तेई से और कुछ कह पाता, बाहर से कोई डोर पर हार्शली नॉक करता है। आवाज़ बहुत तेज़ था, जिससे जंगकुक डर जाता है। जंगकुक ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि कौन है जिसने ऐसा किया। तभी दरवाजे पे जिमिन को खड़ा देखकर जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। जिमिन को देखकर ही लग रहा था उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जिमिन अभी भी एक हाथ में शराब की बोतल पकड़ कर रखा था। जिमिन जंगकुक की तरफ अपनी नफ़रत भरी आंखों से देख रहा था। जंगकुक जिमिन से पूछना चाहता था कि इस वक्त वो यह क्या कर रहा है। ये उसका कमरा नहीं है, लेकिन जिमिन इतना डेंजरस लग रहा था जिसे देख जंगकुक के मुंह से एक भी वर्ड निकल नहीं रहा था। दूसरे तरफ ते फ़ोन पर जंगकुक से कुछ पूछ रहा था। जिमिन को करीब आते देख जंगकुक के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। जिमिन जंगकुक के करीब आकर उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और जंगकुक के तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब तक तुम हमारी लाइफ में रहोगे, कोई खुश नहीं रहेगा। जिमिन गुस्से में इतनी कसकर जंगकुक के हाथ पकड़े हुए था। जंगकुक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी उसका हाथ टूट जाएगा। जंगकुक लाउडली स्क्रीम करते हुए कहता है, जिमिन लीव मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एक हाथ से जंगकुक के जॉ टाइटली ग्रैब कर जिमिन एंग्री टोन में कहता है, ओपन योर माउथ। जिमिन ज़बरदस्ती उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक और कसकर अपना माउथ बंद कर लिया था, जिसे जिमिन गुस्सा होकर बोतल ग्राउंड पर फेंक कर जंगकुक को खींचते हुए बेड के पास लेकर आता है और बहुत ही हार्शली उसे बेड पर फेंक देता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ दूर रहो मुझसे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे हाथ मत लगाओ। जिमिन अपने गले से टाई लूज करते हुए लास्ट भरी आंखों से जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम सब कुछ सही करना चाहते हो, बी माई वन नाइट स्टैंड। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जो भी तुमने किया है। अगर तुम चाहते हो तेयंग नोना को एक्सेप्ट कर ले, वी माई वन नाइट स्टैंड। जिमिन के वर्ड सुनकर जंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। जिमिन के आंखों में जंगकुक के लिए नफरत की जगह अब लास्ट ने ले लिया था। जंगकुक गुस्से में बेड पर पंच करते हुए कहता है, तुम हो कौन? तुम खुद को समझते क्या हो? खबरदार अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो। जिमिन दोबारा जंगकुक को बेड पर पुश करता है और एक हाथ से उसे कैच कर लेता है और दूसरे हाथ से शर्ट अनबटन करते हुए कहता है, इस तरह रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसे को अच्छे तरह से जानता हूँ। क्या हुआ? मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो तुम? तुमने बिल्कुल सही सुना है। स्पेंड वन नाइट विथ मी, डोंट वरी, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जंगकुक गुस्से में जिमिन के फेस पर स्प्लिट करके कहता है, यू जार्क, लीव मी। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर एंग्रीली शाउट करने लगता है। जिमिन अपना एंगर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था,
जंगकुक के हाथ से फ़ोन नीचे गिरने पर भी फ़ोन टूटा नहीं था और ना ही कॉल डिस्कनेक्ट हुआ था। तेयंग को सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा था। तेयंग क्लोजेस्ट में से गन निकलकर पॉकेट में रख लेता है। जिमिन एक हाथ से जंगकुक को कैच कर लिया था और दूसरे हाथ से जंगकुक के हिप्स को टच करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक जिमिन को किक करते हुए कहता है, यू जर्क, आई वार्न यू, मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगा। जिमिन जंगकुक के फेस पर अपने फिंगर से स्ट्रोक करते हुए कहता है, सिंड्रेला, मुझे तुम्हारी फेस्टी साइड बहुत पसंद है। आज पूरी रात तुम सिर्फ मेरा नाम लेकर चिल्लाओगे, पार्क जिमिन का नाम लेकर चिल्लाओगे। जिमिन जंगकुक के कपड़े फाड़ देता है। जंगकुक खुद को हाइड करते हुए कहता है, जिमिन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लीव मी, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना? जिमिन डार्कली चकल करते हुए कहता है, उप्स, सॉरी बेबी बॉय, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अभी ये सब कुछ बंद कर दूंगा इफ़ यू लव मी बैक। जंगकुक जितना तेज़ हो सकता है स्क्रीम करने लगता है और जिमिन के आंखों में गुस्से से देखते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा यू जर्क, आई ओनली लव वन पर्सन, ये और कोई नहीं है। जंगकुक बात करते हुए बीच में ही रुक जाता है। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। अगर मुझे पाना है तो फिर तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। जिमिन हाफ ड्रंकन स्टेट में जंगकुक के बातें सुनकर साइको की तरह स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, देन लेट्स सी। जिमिन फोर्सफुली जंगकुक को गले लगाकर उसे ज़बरदस्ती किस करने की और उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट को छूने की कोशिश करता है। जंगकुक जिमिन को खुद से अलग करने के लिए उसे किक करता है, उसके चेस्ट पर पंच करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि जिमिन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। जिमिन बेड के साथ हैंडकप से जंगकुक के दोनों हाथों को टाई कर देता है। जिमिन जंगकुक के ऊपर आकर टाइटली उसका जॉ पकड़कर हार्शली अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स के साथ जोड़कर उसे रफली किस करने लगता है। जंगकुक के आंखों से आंसू गिर रहा था, लेकिन अभी वो खुद को जिमिन के हाथ से सेव करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जंगकुक खुद को हेल्पलेस देखकर और हार्डली रोने लगता है। अब जिमिन जंगकुक के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर किस करते हुए उसके कॉलर बोन पर हीकी देने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे अपने सिर में कुछ हार्ड सा महसूस होता है और जिमिन तुरंत बेहोश हो जाता है। जंगकुक जो जिमिन के कारण अपनी आंखें टाइटली क्लोज कर लिया था, जब उसे इस बात का एहसास होता है कि जिमिन रुक गया है, जंगकुक अपना आंखें खोलता है। जंगकुक अपने सामने तेयंग को देखकर हैरान हो जाता है। जिमिन ड्रिंक के वजह से ऑलरेडी अपने सेंस में नहीं था, ऊपर से तेई रॉड स्टिक से जिमिन के सिर पर वार किया था, जिस कारण जिमिन बेहोश हो गया था। तेयंग गुस्से में पागल हो गया था और जिमिन के सिर पर हीट पे हीट करते जा रहा था। जिमिन के सिर से ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लड बेडशीट पर पूरी तरह से फैल चुका था। जंगकुक अपने आसपास ब्लड देखकर तुरंत सेंसलेस हो जाता है। तेयंग जल्दी से जंगकुक के हाथ से हैंडकप हटाता है। तेयंग अपना कोट निकालकर जंगकुक को पहना देता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करके अपने साथ कार में लेकर आता है। तेयंग जंगकुक को अपने लैप में बिठाकर एक हाथ से उसे टाइटली होल्ड करके कार ड्राइव कर रहा था। जंगकुक के हालत देखकर उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तेयंग गुस्से में कार की स्टीयरिंग पर हिट करते शाउट करके कहता है, जिमिन, आई विल किल यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी बॉय को हाथ लगाने की। तेयंग जंगकुक के नेक पर जिमिन का दिया हुआ हिक्की देखकर गुस्से में और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। तेयंग अपने हाथ से नेक की उस एरिया पर हार्शली रब करते हुए कहता है, डोंट वरी कपकेक, मैं तुम्हारी बॉडी से उसका सारा मार्क मिटा दूंगा। तेयंग जंगकुक को सिटी से बाहर अपने मेंशन में लेकर आया था। तेयंग जंगकुक को फिर से अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बेडरूम लेकर आता है। जंगकुक अभी भी अनकॉन्शियस था। फिर भी तेयंग ने किसी भी डॉक्टर को कॉल नहीं किया था क्योंकि तेई नहीं चाहता कि उसके लव उसके कपकेक को कोई इस हालत में देखे। तेयंग जंगकुक को केयरफुली बेड पर लेटाकर
खुद उसके कपड़े बदलता है। तेई अपने दोनों हथेलियों के बीच में जोंगकुक के हाथ होल्ड करके जोंगकुक के होश में आने का इंतज़ार करने लगता है। तेयंग कहता है, जिमिन, आज तुमने जो हरकतें की है तुम्हें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। तभी अचानक डोर पर नॉक होता है। ते ये देखने के लिए पीछे मुड़ता है कि कौन है। तभी मेड अंदर आकर सिर झुकाकर ग्राउंड के तरफ देखते हुए कहती है, मास्टर, आपने जो भी मेडिसिन के नाम बताया था वो सब लेकर आई हूँ मैं, और साथ में चिकन सूप भी। तेयंग कोल्ड टोन में कहता है, इसे वह टेबल पर रख दो और तुम अभी यहाँ से चले जाओ। ध्यान रहे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। मेड तेयंग के बात पर नोट करके कमरे से बाहर चला गया। अचानक जोंगकुक रोते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ जिमिन, मुझे जाने दो। तेयंग जोंगकुक को कसकर अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, बेबी बॉय, इट्स मी तेई। तेयंग इतना ऑब्सेस्ड और साइको बन गया था कि उसे ये भी ध्यान नहीं है कि जोंगकुक अभी अपने रियल स्टेट में नहीं है। तेयंग जोंगकुक के चीन पकड़कर उसे डार्कली घूरते हुए कहता है, लेट मी सी, उस बास्टर्ड ने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। ते ये देखने के लिए फ़ोन हाथ में लेता है कि किसने कॉल किया है इस वक्त। तेयंग कॉल रिसीव करके कहता है, डैड। फ़ोन की दूसरी तरफ से नमजोन कहता है, तेई, मुझे अभी ये खबर मिला है, किसी ने बहुत ही बुरी तरह से जिमिन को पीटा है। जिमिन की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, पता नहीं वो सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ कौन हो सकता है जिसने जिमिन को इतनी बेरहमी से मारा है। जब नमजोन तेयंग से फेस कॉल पर ये सब कुछ बता रहा था, वयन नमजोन के ठीक पीछे ही खड़ी थी। वयन देखती है तेयंग नीचे देखते हुए स्मार्क कर रहा था। वयन लाउडली क्राई करते हुए पूछती है, डैड, आपने अभी तेई से क्या कहा? जिमिन को क्या हुआ है? नमजोन वाइन को देखकर हैरान हो जाता है। नमजोन वाइन के हाथ में पानी का ग्लास देकर सीरियस टोन में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वाइन नमजोन के हाथ से फ़ोन छीनकर फ़ोन की स्क्रीन में देखकर रोते हुए कहती है, तेयुंगा, क्या तुमने ये सुना? अभी डैड ने जो कुछ भी कहा। तेयंग एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ वाइन की तरफ देखकर कोल्ड टोन में कहता है, हाँ मैंने सुना है। वाइन बैडली क्राई करते हुए फिर से कहना स्टार्ट करती है, तेई, डॉक्टर ने कहा कि उसका हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर उसे कुछ हो गया तो मॉम डैड का क्या होगा? वो पागल हो जाएगा। माई लिटिल बेबी इज सफरिंग सो मच। मैं सोच रही हूँ ऐसा किसने किया होगा? किसकी इतनी हिम्मत है कि वो हमारे घर पर जाकर जिमिन को हर्ट करने की हिम्मत की? किसने उसे इतनी बेरहमी से मारा होगा? तेयंग कोल्ड टोन में कहता है, वायन, जस्ट स्टॉप क्राइंग लाइक ए बेबी। हम सबको पता है जिमिन कैसा है। शायद उसने कुछ गलत किया होगा और इसीलिए कोई उसे मारा पीटा होगा, राइट? अगर तुम उसे मिलने के लिए जाना चाहती हो देन यू कैन गो। ये कहकर ते कॉल काट देता है। वायन और नामजुन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड में है क्योंकि तेयंग ने जिमिन के बारे में सुनकर इतना कोल्डली रिएक्ट किया, ये चौंका देने वाला था। वायन रोते हुए कहती है, डैड, मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। नामजुन कहता है, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। नामजुन कमरे में आकर हार्शली डोर क्लोज करता है, जिसे जिन का नींद टूट जाता है। जिन आंखें खोलकर नामजुन को परेशान देखकर पूछता है, स्वीट हार्ट, आर यू ओके? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। नामजुन बेड की कॉर्नर में बैठकर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और वर्डली कहता है, जिनी, जिमिन हॉस्पिटल में है और उसका हालत बहुत ख़राब है। पता नहीं वो सर्वाइव कर भी पाएगा या फिर नहीं। जिन शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, क्या ये सच है? क्या हुआ उसे? शाम को शादी में तो बिल्कुल ठीक था। नामजुन कहता है, किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा है। जिन कहता है, ऐसा कौन कर सकता है? नामजुन थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है ये तुम्हारा लाडला बेटा किम तयंग ने ही किया है। ये सुनते ही जिन अपने आंखें नामजुन के ऊपर वाइडन करके कहता है, आर यू मैड?
तुम सब चीज़ में मेरे बेटे को बीच में क्यों लेकर आते हो? शादी खत्म होते ही उसने वायन के साथ घर के लिए वेडिंग हॉल से निकल चुका था। नामजून कहता है, जी नहीं, मैं उसका दुश्मन थोड़ी हूँ, वो मेरा भी बेटा है। तुम जानते हो तेई और जिमिन एक दूसरे के लिए क्या है। लेकिन आज जब मैंने उसे जिमिन की कंडीशन के बारे में बताया, तेयांग के फेस पर कोल्ड रिएक्शन था। दूसरे तरफ जोंगकुक को जब होश आता है, जोंगकुक स्लोली अपना आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद जोंगकुक खुद को एक अननोन प्लेस पर देखकर डर जाता है। जोंगकुक चिल्लाने ही वाला था, तभी वो कमरे में तेई को देखता है, जो मिरर के सामने खड़ा होकर अपने कपड़े निकल रहा था। जोंगकुक एक सेकंड के लिए तेयांग के हैंडसम बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर पॉज हो जाता है। विदाउट ब्लिंकिंग जोंगकुक तेई को अपने बिग डोई आइज से घूरने लगता है। तेयांग अपने गहरी विचारों में खोया हुआ था। अचानक तेई मिरर में खुद को देखता है तो उसने देखा जोंगकुक अपने सेंस में आ चुका है और वो शांत होकर अपने बिग डोई आइज से उसे ही घूर रहा है। जोंगकुक को अपने ओर घूरते देखकर तेयांग के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तेयांग नाइट रोप का नोट क्लोज कर उसके तरफ टर्न होता है। जोंगकुक अभी भी उसी पोजीशन में है और तेई को देख रहा है। तेयांग जोंगकुक के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तेयांग बेड पर आकर बैठ जाता है और जोंगकुक का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे हग कर लेता है। फॉर द फर्स्ट टाइम जोंगकुक तेई को अपने आप से दूर पुश नहीं किया और ना ही उसे दूर पुश करने की कोशिश की या फिर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक शांत होकर अपना सिर तेयांग के चेस्ट पर रखकर रिलैक्स छोड़ दिया था और अपना आंखें बंद कर लिया था। ते अपने बेबी बॉय की रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान भी। तेयांग जोंगकुक के एयरलोब पर किस कर डीप वॉइस में कहता है, आर यू ओके बेबी बॉय? जोंगकुक कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी तेई को अपने हाथ में वेट और वार्म सा महसूस होता है। जोंगकुक साइलेंटली रो रहा था, जिसे देख तेई वाइड होकर अपने दोनों हाथों से जोंगकुक के फेस होल्ड करता है और उसके बिग डोई आइज में डीपली घुरते हुए वाइडली पूछता है, व्हाट हैपेंड माय बेबी बॉय? तुम रो क्यों रहे हो कपकेक? क्या तुम्हें कहीं पेन फील हो रहा है? और आर यू फीलिंग सिक बेबी बॉय? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? बस 1 मिनट में अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ, ठीक है? ये कहकर तेई बेड साइड टेबल में से अपना फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे करता है। तभी जोंगकुक अपने शेकिंग हैंड से तेयांग का हाथ पकड़ लेता है और अपना हेड शेक करके मना करता है। बहुत ज़्यादा रोने के कारण जोंगकुक बात भी नहीं कर पा रहा था। तेयांग फ़ोन टेबल में छोड़कर अपने बेबी बॉय को कस कर गले लगा लेता है और उसके हेयर्स पर फिंगर फिराते हुए सॉफ्ट टोन में पूछता है, माय बेबी बॉय टेल मी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इतना बॉदर कर रहा है, जिस कारण माय बेबी बनी इतना रो रहा है? माय बेबी बनी काम डाउन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब शांत हो जाओ और मुझे बताओ, तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है? मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। जस्ट टेल मी बेबी बॉय। अगर तुम इसी तरह रोते रहे तो मुझे डर है कि तुम और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे। जोंगकुक तेई को प्यार से बात करते हुए सुनकर और हार्डली क्राई करने लगता है। उसे अब अपने शरीर से ज़्यादा अपने दिल में पेन फील हो रहा था। तेयांग के आसपास होने से जोंगकुक खुद को सेफ महसूस कर रहा था। जोंगकुक बहुत ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था। जोंगकुक रोना बंद नहीं कर पा रहा था, जिसे तेई जोंगकुक को अपने आर्म से पकड़कर उसे अपने लैप पर बिठाकर जोंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स अटैच कर किस करना स्टार्ट कर देता है। इस बार तेई रफ और एग्रेसिव नहीं था, सॉफ्टली और जेंटली अपने बेबी बॉय को किस कर रहा था। तेयांग के सॉफ्ट किस से जोंगकुक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दर्द चला गया हो। तेयांग की किस अचानक जोंगकुक के लिए उसके जख्मों का हीलिंग कर रहा था। धीरे धीरे जोंगकुक रोना बंद कर देता है। जोंगकुक अपने आंखें बंद कर तेयांग के सॉफ्ट टच और उसकी सॉफ्ट लिप्स को महसूस करने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ।
आई होप कि आप लोग स्टोरी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर माई ऑल तेगुकर बेबीज, बाय बाय।